एक जमाने में एक सरसब्ज और शादाब जंगल में ब्रूनो नाम का एक शरीफ रीछ रहता था। ब्रूनो अपने मेहरबान दिल और दानिशमंदाना बर्ताव के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। इस परफितन जंगल में दो मुतजस्सिस बहन भाइयों मियाँ और एथन ने एक गैर मामूली मुहिम जोई का आगाज किया जो उन्हें जिंदगी के अनमोल सबक सिखाएगा। एक धूप वाली सुबह मियाँ और एथन जंगल के अजायबात को तलाश करने निकले। जैसे जैसे वो गहराई में गए वो एक छपी हुई ग्लेड से ठोकर खा गए जहां ब्रूनो रहता था। रीछ अपनी खुरदरी खाल और गर्म आंखों के साथ दोस्ताना मुस्कुराहट के साथ बच्चों का इस्तकबाल किया। हेलो जवानों, तुम्हें मेरे आजिज घर में क्या लाया है? ब्रूनो ने इस्तिफसार किया। इसकी आवाज दरख्तों में गूंज रही थी। मियाँ और एथन बुलंद बाला दरख्तों और जंगल की जादुई चमक से मुतवज्जे हुए ने दरियाफ्त की अपनी जस्तुजू की वजाहत की। ब्रूनो इनके दिलों में मासूमियत को महसूस करते हुए सरसब्ज बियाबान में उनका रहनुमा बनने का फैसला किया। जैसे ही तीनों ने जंगल का सफर किया ब्रूनो ने जिंदगी के एक दूसरे से जुड़े जाल और फितरत के साथ हम आहंगी में रहने की अहमियत की कहानियां शेयर की। बच्चों ने बड़ी आंखों से हैरत से सुना, अपने नए दोस्त की हिकमत को जज्ब किया। एक दिन उनका सामना एक नदी से हुआ जिसने उनका रास्ता रोक दिया। ब्रूनो जंगल के बारे में अपने वसी इल्म के साथ मियाँ और एथन को टीम वर्क की अहमियत सिखाया। उन्होंने मिलकर गिरी हुई शाखों और पत्तों से एक मजबूत बेड़ा बनाया। दरिया जिंदगी के पेश आने वाले चैलेंजों और उन पर काबू पाने के लिए मिलकर काम करने की अहमियत की अलामत बन गया। जंगल की गहराई में उनका सामना शरारती बंदरों के एक गिरोह से हुआ जो परेशानी का बाइस बने। ब्रूनो ने उन्हें डांटने के बजाय बच्चों को सब्र और समझदारी की खूबी सिखाए। नर्म अल्फाज और इशारों के जरिए बंदर इत्तेहादियों में बदल गए और जंगल एक और भी जादुई जगह की तरह महसूस हुआ। उनकी तलाश में तीनों को खतरे के लम्हात का सामना करना पड़ा, तेज रेत के जालों से लेकर शदीद शिकारियों से मुकाबले तक। ब्रूनो अपनी हिफाजती फितरत के साथ हिम्मत और बेलोस की अहमियत पर जोर देते हुए मियाँ और एथन को नुकसान से बचाया। जब उन्होंने अपना सफर जारी रखा मियाँ और एथन ने जंगल के तवाज़ुन के लिए ब्रूनो की बढ़ती हुई तशवीश को देखा। फितरत की कभी हम आहन आवाजें दूर गरज की बाज़गश्त से मुनक़ते हो गईं, एक आने वाले तूफान की अलामत। ब्रूनो ने भारी दिल के साथ बताया कि किस तरह जंगल के बाहर इंसानी सरगर्मियां फितरत के नाजुक तवाज़ुन को मुतासिर कर रही है। अपने नए घर की हिफाजत की जिम्मेदारी महसूस करते हुए मियाँ और एथन ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बेदारी फैलाने के लिए ब्रूनो के साथ अफ़वाज में शमूलियत इख्तियार की। साथ साथ उन्होंने दरख्त लगाने की तक़रीबात का एहतमाम किया, आलूदा पानी के ज़राए को साफ किया और जंगल के दूसरे बाशिंदों को पायदार जिंदगी के बारे में तालीम दी। उनकी इज्तिमाई कोशिशों से जंगल ठीक होना शुरू हुआ और तूफानी बादलों ने एक मुतहर्रिक अंदर्द खुश को जाहिर किया। जंगल के जानवर इन मुस्बत तब्दीलियों पर इजहार तशक्कुर करने के लिए जमा हुए। ब्रूनो, मियाँ और एथन के दरमियान ताल्लुकात हर रोज मजबूत होते गए और जंगल में उनकी मुहिम जोई एक अफसानवी बन गई। ये कहानी दूर दूर तक फैल गई, दूसरों को रहमदिली, टीम वर्क, सब्र और माहौलियाती जिम्मेदारी की अक़दार को अपनाने की तरगीब देती है। आखिर में जंगल हम आहंगी से परवान चढ़ा और ब्रूनो, मियाँ और एथन ने सीखा कि हकीकी जादू तमाम जानदारों के बाहम मरबूत होने में मुज़मर है। जब वो बुलंद और बाला दरख्तों के साए में बैठे उन तीनों ने महसूस किया कि उनका सफ़र महज एक मुहिम जोई नहीं है बल्कि फितरत के साथ हम आहंगी में रहते हुए ज़िंदगी की खूबसूरती के बारे में एक गहरा सबक है। और यूं ब्रूनो, मियाँ और एथन की कहानी जंगल के पत्तों के दरमियान सरगोशी की जाने वाली एक लाजवाल कहानी बन गई जो आने वाली नस्लों के लिए बियाबान के अजायबात को पालने और महफूज रखने की याद दहानी है।